संगम विहार के कब्रिस्तान को लेकर के जिस तरह से बेचैनी फैली है, तमाम जो कमेटी के मेंबर हैं, जो कि सदर साहब या जनरल सेक्रेटरी साहब, तमाम और जितने भी हमारे यहाँ दिल्ली सरकार के नुमाइंदे हैं, उन तक जा करके अपनी शिकायत पूरी तरह से दर्ज कराई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब, जो कि संगम विहार की इस समस्या को लेकर के, जो कि 10 रुपये की पर्ची कंटिन्यू यहाँ पर कब्रिस्तान में जो दफन करने लोग आते हैं, उनकी 10 रुपये की पर्ची काटी जा रही है। यहाँ पर जाकर माइनॉरिटी कमीशन कमेटी के लोग गए और वहाँ जाकर के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब को ये शिकायत जब की गई, तो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान साहब खुद कब्रिस्तान को देखने और जो यहाँ पर पर्ची का सिस्टम जो बनाया गया है उसको किस तरह से उन्होंने अभी लोगों से बात की, क्या मामला रहा है, क्यों ये पर्ची काटी जा रही है। देखिए, ये अभी गेट पे इन्होंने पिकेट बनाई है, वन विभाग द्वारा बनाई गई है, उस पर मैंने उनसे बातचीत की और उस पर्ची को भी पढ़ा। यहाँ एक मसला एक कब्रिस्तान का नहीं है, यहाँ मसला हमारे हिंदू भाइयों का शमशान घाट का भी है। ये मसला जो क्रिश्चियंस आते हैं दफनाने के लिए, पीछे क्रिश्चियन का भी कब्रिस्तान है, ये मसला क्रिश्चियंस का भी है, ये मसला मुसलमानों का भी है। ये किसी एक धर्म का मसला नहीं है कि वन विभाग ने एक धर्म को उसमें शामिल किया है। ये सभी धर्म के लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं कि जो अंतिम यात्रा के अंदर, चाहे वो शमशान घाट में आने वाले हिंदू भाई हो, चाहे वो कब्रिस्तान में आने वाले मुस्लिम भाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो सभी लोगों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब किसी की अंतिम यात्रा में लोग बहुत से शामिल होते हैं, उन जो शामिल होते हैं लोग, उनका एक यही मकसद होता है कि वो अंतिम यात्रा तक अपने जो भी प्रिय व्यक्ति है उसको पहुंचाएं। उसके साथ में हज़ारों के तादाद में लोग होते हैं, कई सौ के तादाद में लोग होते हैं, मगर उनको गेट पे रोक देना और उनसे पूछताछ करना और उनकी पर्ची काटना ये जायज़ नहीं है। हो सकता है वन विभाग की अपनी कुछ नीतियाँ हों, मगर वो नीतियाँ का मतलब ये नहीं कि आप मतलब संग दिल बन जाए, पत्थर दिल बन जाए। उसको नरमियत के साथ में सरकार उस पर विचार करती है और उसके हल कोई ना कोई रास्ते निकलते हैं। यहाँ पे जो विज़िट की है, मैंने देखा कि सभी धर्मों के लोगों से बात की है। शमशान घाट के जो कुछ लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो क्रिश्चियंस के भी मौजूद हैं और मुस्लिम भाई भी मौजूद हैं। अब जैसे कि हमारे शीशपाल जी हैं, हमारे निगम पार्षद जी हैं, तो ये भी तो हिंदू भाई हैं, इनको भी तकलीफ़ है यहाँ आने में। ये मुस्लिम है, इनको भी तकलीफ़ है, क्रिश्चियंस है, उनको भी तकलीफ़ है। इस समस्या का हल होना चाहिए ताकि जो अंतिम यात्रा में आते हैं उनके ऊपर पैसा नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, अंतिम यात्रा पर जो टैक्स एक तरह से लगाया गया है सरकार, जो लोग वन विभाग के लोगों ने, उसको देखने के लिए माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से मालूम हुआ कि क्षेत्रीय विधायक और निगम पार्षद जो कि रवि जी यहाँ साथ में हैं, उन लोगों ने भी इसमें इस टीम को, जो कि कमेटी है, उसको सहयोग किया है। क्या लगता है, अभी आपने जानकारी ली है किस तरह से ये ख़त्म होगा, या फिर इसको कोई इशू बना रहे हैं, या जो, क्योंकि कमेटी ने ही ये काम, जितना बाउंड्री वगैरह का है, पूरा काम कमेटी ने अपने पैसे से, लोगों के पैसे से करवाया है, किसी तरह का किसी वन विभाग या किसी ने इसमें कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद टैक्स वसूलना कहाँ तक जायज़ है? ये देखिए, जायज़ नहीं है। इससे पहले ये टैक्स वसूला नहीं जाता था और ये वन विभाग अब से नहीं है, बहुत पुराना 95 से 95 से ये कब्रिस्तान, शमशान घाट और क्रिश्चियंस का अलाउड हुआ है। और जब ये चीज़ें अलाउड हुई हैं 95 से लेके 2021 तक किसी तरीके से टैक्स नहीं लिया था। अभी कुछ ही चंद महीनों पहले ये व्यवस्था चालू की गई है। जो चंद महीने पहले व्यवस्था चालू की गई है वो रुक भी सकती है। और ये जो पिकेट वहाँ बनी हुई है वो यहाँ पे कब्रिस्तान के बाद में भी बन सकती है। रास्ता दिया जा सकता है, बाउंड्री वाल खड़ी की जा सकती है, 4 दीवारें खड़ी हैं। वन विभाग को चाहे संरक्षण करना है, उनके पास पक्षी हैं, कुछ यहाँ बंदर भी हैं, कुछ जानवर भी ऐसे हैं जिसको जनता नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए की है। मगर उस सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत किसी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुँचा सकते। तो क्या लगता है, माइनॉरिटी कमीशन इस टैक्स को ख़त्म कराकर ही मानेगा, या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी? नहीं, इस पर हमने नोटिस भी जारी किया वन विभाग को, और उस नोटिस में हमने पूछा है कि आप हमें कारण बताएं, किस कारण से ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। 95 से लेके 21 तक नहीं था, इन चंद महीनों पहले, यूँ कहिए कि 25-26 साल का अरसे के बाद में आपको याद आई है कि यहाँ टैक्स लगना चाहिए। ये बात पहले भी हो सकती थी, ये व्यवस्था पहले भी चालू हो सकती थी। जब 95 में ये कब्रिस्तान में तीनों चीज़ें अलाउड हुई थी, उसी टाइम आप कहते कि जो भी व्यक्ति आएगा उसके साथ में ये आपको जो उसका जो टैक्स लगेगा, जो आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि उस टाइम में नहीं है, अब लेके आए हैं। इनकी क्या मंशा है, ये नोटिस जारी किया है, वो हमारे दफ्तर में आएंगे, वो सारे स्पष्ट हमको करेंगे कि ऐसी क्या ज़रूरत उनको पड़ी है।
बिल्कुल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जो कि तो यहाँ संगम विहार के कब्रिस्तान में यहाँ आए हैं और साफ कहना है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से सभी धर्मों को, सभी आस्थाओं को रहने की आज़ादी है, अपने चाहे धार्मिक कोई भी मामला हो, चाहे वो कब्रिस्तान में मैयत को दफन करने का मामला हो, चाहे शमशान में जाकर के क्रियाक्रम करने का मामला हो, वो सबको अपनी अपनी आज़ादी है। किसी भी कब्रिस्तान या किसी भी शमशान में 10 रुपये या 1000 रुपये या 50 रुपये का टैक्स देने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि संविधान सबको इजाज़त देता है धार्मिक अपनी पूरी तरीके से आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए। यहाँ पर संगम विहार का जो मामला है, यहाँ पर सभी लोग आए हैं, कमेटी के पूरे जो जिम्मेदार हैं वो सब, और संगम विहार की आवाम ख़ास तौर पर जो कि माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब के साथ में यहाँ पर आए हैं और ये कब्रिस्तान का पूरी तरीके से मुआयना कर रहे हैं। गार्ड से भी बात हुई है किस लिए वो पर्ची काटी जा रही है 10 रुपये की। इस बेचैनी को लेकर के कमीशन ने कई जगह शिकायत भी अपनी नोटिस किए हैं, और जो विधायक हैं क्षेत्रीय दिनेश मोहनिया जी और जो रवि जो कि निगम पार्षद हैं, वो भी यहाँ पर पूरी फिक्र के साथ में लोगों को साथ सहयोग कर रहे हैं। काटो यार, सबके काटते हैं। उन्होंने जब पहले मना कर दी कि हम मुझसे विधायक सांसद जो भी, हम गरीब आदमी को काट सकते तो मंत्री भी नहीं काट सकते भैया। काटनी चाहिए आपको भी, जैसे हमारी काटते हो। कमर अहमद, NCR समाचार।